हेलो एवरीवन, ये क्लास 9th चैप्टर 1 की एक्टिविटी 1.5 है। एक्टिविटी 1.4 तक मैं अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। इसमें आपने क्या करना है, जो एक्टिविटी 1.5 है, आपको क्रिस्टल्स लेने हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 और पोटेशियम परमैंगनेट। इन दोनों में से आप किसी के भी क्रिस्टल ले सकते हैं। उसमें आपको बताना है कि इन हॉट वाटर या कोल्ड वाटर किस में जल्दी डिज़ोल्व होगा। तो इसका कंक्लूजन, जब आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो क्रिस्टल्स है वो हॉट वाटर में जल्दी डिज़ोल्व हो जाएंगे और मतलब कोल्ड वाटर में लेट डिज़ोल्व होंगे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.6। इसमें आपको 3 ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। क्लास की, चलो आप 4-4 बच्चों के ग्रुप्स बना लेंगे। फर्स्ट ग्रुप में आप देखेंगे ऐसे खड़े होंगे, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे की बाजू के अंदर बाजू डाल के खड़े होंगे। दूसरे में आप उनके हाथ पकड़ के खड़े होंगे। तीसरे में सिर्फ आप उनके फिंगर टिप्स को टच करेंगे। एक फोर्थ ग्रुप होगा जो इनको अलग अलग कर देगा, मतलब एक फोर्थ ग्रुप इनके बॉन्ड को तोड़ेगा। तो जो ये अब आपको बताना है कि कौन सा जल्दी अलग हो जाएंगे। अब ऑफ कोर्स थर्ड ग्रुप वाले जल्दी अलग हो जाएंगे क्योंकि सिर्फ उन्होंने फिंगर टिप्स को टच किया हुआ है, तो वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे। इस एक्टिविटी आपकी हेल्प करेगा ये, मतलब कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और सॉलिड, लिक्विड और गैस में, मतलब जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे ना, उसमें आपको ये एक्टिविटी बताने में हेल्प करेगी। उसके बाद है दूसरी एक्टिविटी, जो इसमें आपको लेना है एक आयरन नेल, एक पीस ऑफ चॉक और एक रबर बैंड। इसमें आपको बताना है कि जब आप इन तीनों को मतलब तोड़ने की कोशिश करेंगे तो कौन सा जल्दी टूटेगा और कौन सा लेट टूटेगा। तो अब आप देखेंगे कि चॉक को तो आप बहुत इजीली तोड़ देंगे, हाथ से भी तोड़ देंगे, रबर बैंड को भी तोड़ ही देंगे। अब आप आयरन नेल को क्या तोड़ पाएंगे जल्दी? नहीं। इसके लिए आपको एक बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इस एक्टिविटी का आंसर हो गया कि आयरन को आपको तोड़ने के लिए ग्रेटर फोर्स यूज़ करनी पड़ेगी। अब ये एक्टिविटी 1.8 है। इसमें आपको एक वाटर, मतलब आप सोचो कि आपने एक बाउल में वाटर लिया है और आप उसको ऐसे फिंगर से अलग कर रहे हो। तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद वाटर जो है अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आएगा। तो इसका आंसर ये होगा कि आप वाटर को, जो है वाटर के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उसको एक दूसरे के अपने पास, मतलब अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करिए, तो जल्दी से जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को अपनी, जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की और आपने वो रिमूव कर दी, तो वो वाटर दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि वाटर में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए। अब एक्टिविटी 1.9, इसमें आपको ये सॉलिड स्टेट को बताने में आपको ये एक्टिविटी हेल्प करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक पेन लेना है या कोई बुक लेनी है, उसको आपको ऐसे रख देना है, ठीक है। अब आपको बोला है कि इसमें आपने एक्सटर्नल, जैसे पेंसिल से आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे इसकी आउटर लाइन। तो आप देखेंगे कि जब इस पेंसिल को आप हटा देंगे तो उसकी जो आउटर लाइन बनी होगी वो बिल्कुल शेप उसकी ऐसी, अगर आपने ऐसा ड्रॉ किया तो वैसा ही रहेगा ना। तो इसकी मतलब आपको ये कंक्लूजन बता देगा कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि अब इसने जैसे इसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है। अब इस पेंसिल की एक पर्टिकुलर शेप है ना, कि ये ऐसी है तो ये ऐसी ही रहेगी। और इसकी जब एक पर्टिकुलर बाउंड्री है और वॉल्यूम, अब देखो मैं इसको यहाँ रख रही हूँ, ठीक है, इसने इतनी जगह ली है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँगी तो क्या ऐसा हो जाएगा कि बढ़ जाएगी? नहीं ना, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। और ये सॉलिड है, ठीक है। जिन भी चीज़ों का शेप, बाउंड्री और वॉल्यूम जो होता है वो स्टेबल, यानी कि सेम होता है ना, फिक्स्ड होता है, वो होती है आपकी सॉलिड स्टेट। इस एक्टिविटी से आपको ये पता लगेगा। अब आई एक्टिविटी 1.10। इसमें आपको क्या करना है, ये आपको लिक्विड स्टेट के बारे में बताएगी। अब आप ले लीजिए एक गिलास में पानी, जिसमें 50 ml वाटर ले लीजिए। अब आपको 50 ml नहीं पता लग रहा है तो आप कोई भी कप, एक कप पानी भर लीजिए, ठीक है। अब आप उस कप को डालेंगे, उस कप के पानी को डाल देंगे आप एक डोंगे में, एक थाली में या किसी भी मतलब चीज़ में डाल दीजिए। अब आप देखेंगे कि पानी को आप जिस भी चीज़ में डाल रहे हो, पानी तो उसी के कंटेनर की शेप ले रहा है। तो इससे पता चलता है जो लिक्विड होते हैं उनकी कोई शेप नहीं होती। वो मतलब जिस भी आप कंटेनर में उसको डालोगे ना, वो उसी की शेप ले लेगा। तो मतलब लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं हुई, लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स है। अब आपने एक कप पानी अगर आपने कटोरे में डाला है, डोंगे में, मतलब किसी भी प्लेट में डाला है या किसी भी चीज़ में डाला है, तो वो 50 ml पानी उतना ही रहेगा कि वो ज़्यादा हो जाएगा, वो उतना ही रहेगा ना। तो इसका कंक्लूजन ये हो गया कि आपका लिक्विड स्टेट के बारे में ये वाली एक्टिविटी आपको बताएगी कि जो लिक्विड्स हैं उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अब आपकी ये वाली एक्टिविटी आ गई। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक ये लेना है, अमोनियम क्लोराइड लेना है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। इसमें आपको ये अमोनियम क्लोराइड, इस चाइना डिश, ये जो ये चाइना डिश है ना, इसमें लेना है और एक ऐसा सा बीकर, मतलब ऐसा करके आपको रख देना है ऑपोजिट, उल्टा करके। फिर आप देखेंगे कि जो ये अमोनियम क्लोराइड है ना, ये एकदम से जब आप नीचे से हीट कर रहे हो, मतलब ठीक है,
ये एकदम से मतलब उड़ जाएगा, मतलब गायब, मतलब ये गायब हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनी सब्लिमेशन का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको हम सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल।